Friends, welcome back in this online teaching learning process. Our subject is engineering metrology and we are already in the third unit of this engineering metrology subject. So today our topic is limit, fits, tolerance and gauges unit, and our topic is tolerance and allowance. So friends, just move ahead. Before proceeding to this lecture, just revise or recall the previous lecture. In previous lecture, we have studied about terminology of limits. We define limits and draw conventional diagrams of limits. So today's learning outcome, you are able to describe these things after gone through this video. You are understand basic tolerance and allowance. You are able to differentiate bilateral and unilateral tolerance, and you understand allowance and their types. So program outcome, by this today's lecture we have achieved four outcomes: PO1, PO2, PO8 and PO9. So you get basic knowledge, you get discipline knowledge, and PO8 and PO9 belongs to the communication between peers. So you are able to communicate this knowledge with your peers. Okay. So इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम लोग, नो टू पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस विद आइडेंटिकल मेजरमेंट बाय एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि कोई भी दो पार्ट आप एग्जैक्ट किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बना नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ माइनर रूप से माइनर रूप तो भी उसमें वेरिएशंस होंगे। इन एनी प्रोडक्शन प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ वेल इट इज डिजाइन और हाउ केयरफुली इट इज मेंटेन, a certain amount of variation natural will always exist। मतलब बोल रहा है कि आप कितना भी अच्छा डिजाइन कर लो, कितना भी अच्छा मशीनों को मेंटेन रख लो, बट फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशन आपके जॉब में आता ही है। और ये वेरिएशन अराइजेस फ्रॉम, मतलब ये किस वजह से आता है? इम्प्रॉपरली एडजस्टेड मशीन। अगर मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो यह वेरिएशंस आएगी। ऑपरेटर एरर, जैसे आप अभी नए हो, कल जाके आप कंपनी में जाओगे, जो लोग वहां से 10-20 साल से काम कर रहे हैं उनका स्किल और आपका स्किल ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, तो आपके हाथ से एरर ज्यादा हो सकते हैं, जो स्किलफुल पर्सन है उसके हाथ से एरर कम हो सकते हैं, तो ये एरर्स भी उसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है टूल वियर, जो टूल कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो भी उनके भी डायमेंशन चेंज होते रहते हैं, उसके वजह से भी डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। डिफेक्टिव रॉ मटेरियल, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप अगर देखिए कि आप एक लकड़ी का आपको चेयर बनाना है, आपके पास में वो सब कटिंग का वगैरह करने का मटेरियल, फिनिशिंग करने का मटेरियल है, बट फिर भी अगर लकड़ी खुद ही खराब हो तो उस समय क्या होगा? आप प्रॉपरली कर पाओगे? इसका बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप लोग बचपन से पेंसिल यूज करते हुए आ रहे हैं, तो पेंसिल में देखिए कोई भी पेंसिल में जो लकड़ी यूज की जाती है वो खराब रहती है, तो हम लोग कितनी बार भी घुमाते जाते हैं तो उसकी नोक टूटते जाती है। और कुछ कोई पेंसिल की लकड़ी बहुत अच्छी रहती है तो एक बार में घुमाने से ही उसकी नोक बहुत अच्छी आ जाती है। समझ में आया दोस्तों? So such variation are referred as assignable causes and can be identified and controlled। इन ये जो वेरिएशंस है चार, इनको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में कहा जाता है असाइनेबल कॉजेस। दो टाइप के कॉजेज होते हैं, चांस कॉजेस और असाइनेबल कॉजेस। असाइनेबल कॉजेस मतलब वो कॉजेस जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, और चांस कॉजेस मतलब वो कॉजेज जो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते और उसको एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोड्यूस अ पार्ट टू एन एग्जैक्ट साइज और बेसिक साइज, सम वेरिएशन नोन एज टॉलरेंस नीड टू बी अलाउड। सो ये कह रहा है कि कोई भी एग्जैक्ट पार्ट बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का टास्क है। सो हमें क्या करना होता है? जॉब जब हम लोग बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके ऊपर टॉलरेंस प्रोवाइड किया जाता है। टॉलरेंस आप लास्ट टॉपिक में देखा है आप लोगों ने, यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा।
The permissible level of tolerance depend on the functional requirement which cannot be compromised. अब इसका मतलब समझ लीजिए दोस्तों. The permissible level of tolerance depend on the functional requirement which cannot be compromised. अब permissible variation, tolerance मतलब क्या होता है? Permissible variation provided on the job. लेकिन ये permissible variation भी हमें प्रोवाइड जब करते हैं हम लोग, तो देखिए हर जॉब पे अलग अलग वेरिएशन हमको टॉलरेंस या वेरिएशन प्रोवाइड करना होता है. जैसा आपका पेन है और उसका कैप है, इसमें देखिए एक फिटिंग होती है पेन और कैप. आप हल्का सा प्रेशर लगाते हो तो वो निकल भी जाता है. हाँ, तो दोनों को भी डायमेंशन वाइज बनाया हुआ है. लेकिन अगर ये बहुत ही छोटा कैप बना दिया तो ये जाएगा क्या पेन के अंदर? नहीं जाएगा. बहुत बड़ा कैप बना दिया तो ये पेन में फिट होगा क्या? नहीं होगा. इसलिए जो वेरिएशन प्रोवाइड करना होता है वो कैसा होना किया जाता है? परमिसिबल लेवल का. नो कंपोनेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड प्रिसाइजली to the given dimension. It can only be made to lie between two limit, that is upper and lower. ये कह रहा है दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट एग्जैक्ट डायमेंशन से बनाया नहीं जाता है. उसको ऐसे बनाया जाता है कि वो उसमें दो लिमिट्स दी जाती है, एक अपर लिमिट और दूसरी लोअर लिमिट. तो हमारा जो कंपोनेंट है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में आना चाहिए. डिजाइनर हैज टू सजेस्ट दिस टॉलरेंस लिमिट टू इंश्योर सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन. और ये टॉलरेंस कितना होना चाहिए, ये कौन सजेस्ट करता है? डिजाइनर. समझ में आया? जिस वजह से वो सेटिस्फैक्टरी, वो जॉब जो बना रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन कर पाए. द डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट इज टर्म एज परमिसिव टॉलरेंस. अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है शाफ्ट या होल का, उसके बीच में क्या कहा जाता है? परमिसिव टॉलरेंस. सिर्फ शाफ्ट या होल ही नहीं, किसी भी जो भी हम लोग चीज मैन्युफैक्चर करते हैं उन सब में ये अप्लीकेबल होता है. तो देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. हमें एक शाफ्ट बनाना है. शाफ्ट हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू द डायमीटर ऑफ 40 पॉइंट प्लस माइनस 0.02 mm. हमें एक शाफ्ट बनाना है और इसके लिए ये डायमेंशन दिया है उसने 40 प्लस माइनस 0.02 mm. इसमें हम लोग देखेंगे कि अपर लिमिट कैसे निकलती है, लोअर लिमिट कैसे निकलती है और टॉलरेंस कैसे निकलता है. देखिए सबसे पहले द शाफ्ट हैज अ बेसिक साइज ऑफ 40 mm. शाफ्ट का बेसिक साइज कितना रहेगा? 40 mm. ये समझ में आया दोस्तों? हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, ये वही टर्म्स है. बेसिक साइज इक्वल्स टू 40 mm. It will be acceptable if the diameter lies between the limits of the size. मतलब क्या कह रहा है ये कि ये शाफ्ट तभी एक्सेप्टेड किए जाएंगे जब उसके डायमीटर इस डायमेंशन के अंडर आएंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट किया जाएगा. सो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या रहेगा? देखिए 40 प्लस 0.02 दैट इज 40.02 mm. लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या रहेगा दोस्तों? 40 माइनस 0.02, तो ये हो जाएगा 39.98 mm. और द परमिसिव टॉलरेंस, टॉलरेंस कितना रहेगा दोस्तों इसमें? 40.02 माइनस 39.98 दैट इज 0.04 mm. आगे तो देखिए ये टॉपिक है अपना टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द होल और शाफ्ट, या इसको हम लोग और दूसरा बोल सकते हैं, इट इज द परमिसिबल वेरिएशन प्रोवाइडेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. नीड क्या है, मतलब जरूरत क्या है टॉलरेंस का? तो बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एरर्स आर इंट्रोड्यूस्ड. मटेरियल की प्रॉपर्टीज की वजह से एरर आ सकता है, इसलिए हम लोग उसमें टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं. चेंज इन ऑपरेटर मेथड शिफ्ट एक्सेट्रा आल्सो एरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग. ये सब मेथड, इन सब पॉइंट्स की वजह से भी एरर्स आ सकता है. वेरियस मशीन टूल हैव इनहेरेंट इनएक्यूरेसीज व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग. जो मशीन टूल होते हैं उनके अंदर भी कुछ एक्यूरेसीज होती है, इनएक्यूरेसीज होती है मैन्युफैक्चरिंग करते समय. इन सब चीजों को अवॉइड, इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं. मतलब इसकी, इन सब चीजों की वजह से हमारी जॉब के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना हो. तो देखिए टाइप्स ऑफ टॉलरेंस. टॉलरेंस के दो टाइप है दोस्तों, यूनिलैटरल टॉलरेंस एंड बायलैटरल टॉलरेंस. तो देखिए दोस्तों आगे ये तीन डायग्राम्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे. तो देखिए ये एक्चुअल जॉब है, इसका ये पार्ट है. कौन सा एक्चुअल जॉब है दोस्तों? ये वाला. और इसका ये पार्ट है. देखिए ये होल, इसका होल यहाँ पे मैच होगा. ये जो पार्ट है ये वाला है, यानी हमें ऐसा मैन्युफैक्चर करना है. अब ये मैन्युफैक्चर जब करेगा तो एज एन इंजीनियर आप जब इसको बनाओगे तो आपके पास इस टाइप का डायग्राम आएगा. फिर यहाँ पे देखिए डायमेंशंस दिए, यहाँ पे रेडियस, टॉलरेंस, ये होल है, ये होल में ये शाफ्ट जा रहा है.
तो यहाँ पे आपको उसमें दोनों में भी मीटिंग सर्फेसेस है, तो आपको इसमें टॉलरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सभी देखिए हर जगह पे टॉलरेंस उसने प्रोवाइड किया, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना सकते। देखिए यहाँ पे भी टॉलरेंस है, यहाँ पे भी टॉलरेंस है। अब ये जो बाहर के पार्ट्स है उसमें उतना उन्होंने टॉलरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, तो क्योंकि ये कम ज्यादा भी हो गया तो भी चलता है, बट जहाँ पे मीटिंग सर्फेस होती है, मतलब एक सर्फेस दूसरे के साथ में फिट होता है, वहाँ पे टॉलरेंस देना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड वर्क टॉलरेंस। ये कंसेप्ट है समझने के लिए। सो टॉलरेंस इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, देखिए दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। टॉलरेंस क्या होता है, ये ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ मतलब क्या होगा इसमें, देखिए इकोनॉमिकल प्रोडक्शन मतलब क्या होगा, कम से कम पैसे में हमें प्रोडक्शन करना है। और एक्यूरेसी, देखिए कंसेप्ट ऐसा होता है कि आप जितना ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाओगे, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन होगा, समय ज्यादा जाएगा, एक्सपर्ट ऑपरेटर्स लगेंगे, अच्छी क्वालिटी की मशीन्स लगेगी। ये सब चीजें जब आएगी तभी जाके आपका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा यानी अच्छा रहेगा। लेकिन क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग करते समय हमें मार्केट में ये भी देखना है कि बाकी पार्ट क्या रेट से मिल रहे हैं। नहीं तो आपने बहुत अच्छा पार्ट बनाया, बहुत महंगा बना लिया, वो पार्ट कोई भी खरीदेगा नहीं। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपको दिखा रहा है वर्क टॉलरेंस, इस लेवल में वर्क टॉलरेंस है, समझ में आया? जय, ठीक है। टॉलरेंस हमने बहुत कम दिया हुआ है, यहाँ पे कैसा है, टॉलरेंस बहुत कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। टॉलरेंस बहुत यानी टॉलरेंस बढ़ाया हमने तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो गई। तो कोई भी प्रोड्यूसर हमेशा देखता है कि वो कम से कम पैसे में अच्छे से अच्छी जॉब प्रोडक्ट कैसे बनाए। तो उसके लिए ये ग्राफ दिया हुआ है कि आपको टॉलरेंस बढ़ाना है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूनिलैटरल टॉलरेंस, तो ये देखिए पहला है टॉलरेंस यूनिलैटरल। अब ये जो लाइन है ये जीरो लाइन है, और हम लोगों ने जो पहला टॉपिक में देखा था टॉलरेंस, देखा ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसको याद करिए। तो ये जीरो लाइन मतलब बेसिक साइज की लाइन। So when both limit of size are on the same side of the zero line, either positive or negative, this type of tolerance are called as unilateral tolerance। बहुत सिंपल कंसेप्ट है दोस्तों, मैंने आपको बताया था बेसिक साइज के ऊपर के सभी पार्ट्स पॉजिटिव होते हैं, बेसिक साइज के नीचे के सभी पार्ट्स नेगेटिव, और बेसिक साइज को दूसरा नाम क्या होता है, जीरो लाइन। देखिए ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट। ये अभी यहाँ पे शाफ्ट है या होल है उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, बट हमें टॉलरेंस देखना है। तो टॉलरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। लेकिन अभी हम लोग कहा किसकी बात कर रहे हैं, यूनिलैटरल टॉलरेंस। और यूनिलैटरल क्या बोलता है, व्हेन बोथ लिमिट्स ऑफ साइज आर ऑन द सेम साइड ऑफ द जीरो लाइन, मतलब दोनों लिमिट कैसी होनी चाहिए, जीरो लाइन के किसी भी एक साइड में, आइदर पॉजिटिव में या आइदर नेगेटिव। देखिए यहाँ पे ये जो है माइनस भी दिया होगा, तो माइनस जीरो या प्लस जीरो कितना, तो जीरो ही होता है। तो ये दोनों लिमिट्स क्या हो गई, बेसिक साइज के एक ही साइड, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही है दोनों भी। वैसे ही ये लिमिट्स क्या होगी, बेसिक साइज से नीचे, और ये भी दोनों ही नीचे। तो जब भी टॉलरेंस बेसिक साइज के किसी भी एक साइड में रहेगा तो उसको कहा जाएगा यूनिलैटरल टॉलरेंस। नेक्स्ट है दोस्तों बायलैटरल टॉलरेंस। When one of the sides is at one side of the zero line, another limit of the size is at another side of the zero line, the tolerance is called as bilateral tolerance। इसमें बोला गया है दोस्तों कि जब भी एक लिमिट बेसिक साइज से या जीरो लाइन के ऊपर होना चाहिए, यानी एक साइड में होना चाहिए, और दूसरा लिमिट दूसरे साइड में, तब उसको कहा जाएगा बायलैटरल टॉलरेंस। तो ये समझ में आया दोस्तों कंसेप्ट। यूनिलैटरल कब होगा, जब दोनों लिमिट एक तो पॉजिटिव या एक तो नेगेटिव किसी भी एक साइड में होगी, तो उसको कहा जाएगा यूनिलैटरल। और बायलैटरल मतलब एक लिमिट पॉजिटिव एक लिमिट नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है वही सब इसमें दिया हुआ है। बोथ लिमिट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ जीरो लाइन, बोथ लिमिट्स ऑन द डिफरेंस साइड ऑफ द जीरो लाइन, बोथ लिमिट्स आर हैविंग सेम साइन, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ लिमिट्स आर हैविंग डिफरेंट साइन, एक का पॉजिटिव होना चाहिए दूसरे का नेगेटिव। और ये इसके एग्जांपल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है अपना अलाउंस। अलाउंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलाउंस क्या होता है, तो देखिए
हम लोगों ने डायग्राम पढ़े थे। पहले मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट में बता देता हूँ अलाउंस क्या होता है। देखिए ये हो गया अपना होल और ये हो गया हमारा शाफ्ट। होल और शाफ्ट के बीच में जो गैप आता है, समझ में आया ना, इस गैप को कहा जाता है अलाउंस। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? अलाउंस। और ये क्या होता है? द इंटेंशनल डिफरेंस केप बिटवीन होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड एज अलाउंस। द इंटेंशनल डिफरेंस केप बिटवीन होल एंड शाफ्ट इज कॉल्ड एज अलाउंस। मतलब ये हम लोग जानबूझ के दिया हुआ जो डिफरेंस है होल और शाफ्ट के बीच में, उसको कहा जाता है अलाउंस। और द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ मेटिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अलाउंस। या दूसरा डेफिनेशन क्या है दोस्तों इसका? द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ मेटिंग पार्ट। अब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या होता है? तो देखिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपको ये तो पता चल गया कि हम होल बनाए या शाफ्ट बनाए, उसमें दो लिमिट्स होती है, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। तो देखिए अगर मैं हम लोग एक शाफ्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? शाफ्ट की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका शाफ्ट समझो। इसमें आप लोगों ने एक अपर लिमिट दिया, दूसरा लोअर लिमिट दिया। ठीक है, ये उसका अपर लिमिट हो गया और ये हो गया इसका लोअर लिमिट। तो मुझे बताइए शाफ्ट में ज्यादा मटेरियल कहाँ पे रहेगा? अपर लिमिट में रहेगा या लोअर लिमिट में रहेगा? मतलब अगर ये 10 mm का है प्लस माइनस 0.5, तो कितना डायमेंशन रहेगा इसका? 10.5 और 9.5, बराबर है ना? तो ये हो गया 10.5 और ये हो गया 9.5। तो ज्यादा मटेरियल कहाँ पे रहेगा? 10.5 में, बराबर है? तो अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट क्या हो जाएगा? मिनिमम मटेरियल कंडीशन। समझ में आया फ्रेंड्स? उसी प्रकार से अब होल की बात कर लेते हैं। ये होल है और ये इसके अंदर, ठीक है। अब होल में भी दो पार्ट्स है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब मुझे बताइए जब होल में, होल की बात करें, मटेरियल का अपर लिमिट में ज्यादा होगा या लोअर लिमिट में? तो इसका आंसर है लोअर लिमिट में मटेरियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपर लिमिट। क्यों ऐसा होगा? तो ऑब्वियस है, अगर आप देखिए 10 mm का होल बना रहे हैं और उसमें टॉलरेंस दिया आप लोगों ने प्लस माइनस 0.5, बराबर है? तो आपका अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 10.5 और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? 9.5। अब होल जो बन रहा है, एक सॉलिड है और उसके अंदर आपने होल बनाया, तो 9.5 जब आप मटेरियल निकालोगे या 10.5 जब आप मटेरियल निकालते हैं, तो 10.5 जब निकालेंगे तो ये होल कितने का बन रहा है? 10.5 का। या 9.5 अगर आप मटेरियल निकालते हो तो ये होल कितने का बन रहा है? 9.5 का। समझ में आया ना? उस कंडीशन में मटेरियल कब कहाँ ज्यादा रहेगा? लोअर लिमिट में। समझ में आया? सो मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर होल इज लोअर लिमिट एंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन फॉर शाफ्ट इज अपर लिमिट। तो क्या बोल रहा है ये देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन ऑफ मीटिंग पार्ट इज कॉल्ड एज अलाउंस। For whole, the maximum material condition is minimum limit. It indicates that the maximum material will be remains with the component if the manufacturing at the minimum limit size. Similarly, for shaft, the maximum shaft के लिए क्या है? The maximum limit is maximum limit मतलब upper limit is the maximum material condition. If hole size is bigger than the shaft, the allowance is positive. अब देखिए क्या होता है कि ऑलवेज हमारा कंसेप्ट क्या है कि होल बाहर रहता है और शाफ्ट उसके अंदर जाता है। तो देखिए अलाउंस के दो टाइप है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? इफ होल साइज इज बिगर देन द शाफ्ट देन द अलाउंस इज पॉजिटिव। मतलब होल बड़ा होना चाहिए, शाफ्ट छोटा होना चाहिए, तो अलाउंस कौन सा रहेगा आपका? पॉजिटिव। एंड इफ द होल साइज इज स्मॉलर देन द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट होल छोटा हो गया, शाफ्ट बड़ा हो गया, देन द अलाउंस इज नेगेटिव। तो देखिए क्या होता है, कुल्हाड़ी देखी होगी आपने, डंडे में वो कुल्हाड़ी फिट करते हैं, उसमें क्या होता है? डंडा मतलब शाफ्ट हो गया और कुल्हाड़ी में होल रहता है। तो कैसा होना चाहिए? उसका होल छोटा होना चाहिए, शाफ्ट बड़ा होना चाहिए, तभी जाके फिट होगा। वो जो होता है नेगेटिव अलाउंस। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत होती है? नेगेटिव अलाउंस की। समझ में आया? और हमारी बाइक है, उसके अंदर शाफ्ट और बेरिंग रहते हैं, उसमें क्या होता है? शाफ्ट छोटा होना चाहिए, बेरिंग बड़ी होनी चाहिए, उसको कहा जाता है दोस्तों पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टॉलरेंसेस एंड अलाउंस। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसका ये डिफरेंस दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक, यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे आपको, डिफाइन टॉलरेंस, डिफाइन और डिफरेंशिएट यूनिलैटरल एंड बायलैटरल टॉलरेंस, डिफाइन अलाउंस, डिफरेंशिएट टॉलरेंस एंड अलाउंस एंड स्टेट नीड ऑफ टॉलरेंस। उसके बाद प्रोग्राम आउटकम, हमने यहाँ पे PO1, PO2, PO8 और PO9 ये चार PO सेटिस्फाई किए हुए।
थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड